हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी कि कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके लास्ट नाइट थॉट्स हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। उनके कल रात की एनर्जीज हम यहाँ से देखेंगे। सो ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स पर करती हूँ। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए? कल रात वो क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, प्लीज गिल्ट, इनोसेंस, friendliness, the master, पॉलिटिक्स। बॉटम ऑफ द डेक से है टोटलिटी। सो गाइज, यहाँ पर अगर मैं आपके पर्सन की कल रात की एनर्जीज को देखूँ तो सबसे पहले जो मैं कहूँगी यहाँ पर पॉलिटिक्स की एनर्जी है, यहाँ पर द मास्टर एनर्जी है। आई फील क्योंकि एम्परर एनर्जी है कहीं ना कहीं। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइज कि आपके पर्सन के अंदर ईगो भी बहुत है और ये मतलब बहुत दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, माइंड गेम्स बहुत खेलते हैं, दिमाग का बहुत इस्तेमाल करते हैं। आई फील कि इनका ना मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा झूठ भी बोले हैं। एक भी प्रॉमिस इन्होंने पूरा नहीं किया। जो ये कहते थे ना, ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है। इनकी बोली में और इनकी कथनी में और करनी में फ़र्क है। कहते हैं ना, कथनी और करनी में फ़र्क है। कहना कुछ और है, करना कुछ और है। तो इनके ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड इनका जो ये मैनिपुलेट करना, बातों को घुमा देना और ऐसे घुमाना कि आप कोई बात लेके आए हो ना और वो बात को ऐसे घुमाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने गलत कर दिया कुछ, इससे इस तरीके से बोल के या इसको कुछ ऐसा कह के ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मतलब आप गिल्टी फील करने लग जाओगे। ऐसा ये क्रिएट करते हैं चीज़ों को। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन ना मतलब हर बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी आई थिंक आपसे झूठ इन्होंने बोले हैं जो कि आपने शायद इग्नोर किए। बट छोटी छोटी चीज़ों में कोई झूठ बोलता है ना तो बहुत हर्ट होता है ना। आई फील कि ये चीज़ आपको बहुत हर्ट की है कि पर्सन इतनी छोटी छोटी बातों में भी मेरे से झूठ बोलता है। और ईगो बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते अपनी गलतियों को और बहुत रूडली भी कई बार ये बात करते हैं। लाइक इनका ऐसा होता है कि रूडली बात करेंगे, सीन ऐसा क्रिएट कर देंगे, फिर नाराज़ हो जाएंगे, फिर इनको मनाते रहो। नाराज़ होने वाली बात ही नहीं होती वो। कपल्स में छोटी छोटी बातें होती रहती है जो डिस्कस होके सॉल्व हो जाती है, लेकिन ये उसको ऐसा क्रिएट कर देते हैं ना कि लाइक फिर आपको मनाना पड़ता है उनको जाके। खुद नहीं आएंगे वो, कभी खुद से आगे से एक्शन नहीं लेते, बल्कि आप ही हमेशा एफर्ट लेते हो। तो ये चीज़ होती है। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है, हो सकता है कि हाल फिलहाल आपने एफर्ट्स लेने बंद कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कल रात की एनर्जीज में कि आपके पर्सन ना थोड़े रिग्रेट में मुझे दिखाई देते हैं, थोड़ी गिल्टी एनर्जी में मुझे वो दिखाई देते हैं। यहाँ पर गिल्टी एनर्जी है। आपके पर्सन गिल्टी एनर्जी मतलब गिल्टी फील कर रहे थे। उनको ये लग रहा था कल रात, पहली चीज़ जो कि यहाँ पर एनर्जी मैं देख पा रही हूँ वो ये कि आपसे इनकी बात बंद हुई है और हो सकता है कि इस बारी आपने एक्शन नहीं लिया उनकी तरफ और बहुत टाइम हो गया है। पहले हर बार आप आगे से जाके उनको मना लेते थे, हर बार आगे से जाके आप बात कर लेते थे, बट इस बार आई थिंक आपने बिल्कुल बात नहीं की है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया।
अब यहाँ पर ये थोड़ा सा डर रहे हैं, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। आप बहुत जल्दी चीज़ों को क्लियर कर देते हो या क्लियर हो जाती है चीज़ें। तो अभी इनको ना डर आ गया है आपको खोने का। इनके मन में क्या डर आ गया है कि कहीं मैं उसको खो ना दूँ, ठीक है। तो ये वाला डर कहीं ना कहीं इनके मन में आ गया है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यार वो क्या सोच रहे हैं, कल रात वो क्या सोच रहे थे, यार अगर मैंने उसको खो दिया ना तो ये तो मेरी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत मासूम हो, आप उनकी हर बात पर यकीन कर लेते हो, आप उनके ऊपर हर बार भरोसा कर लेते हो। क्योंकि तेज चालाक आदमी ना आ, वो इन्हीं को नाच नचा देता। कोई तेज चालाक आदमी होता ना तो ये उसके आगे नाच रहे होते। सो यहाँ पर उन्होंने देखा है ना कि आप बहुत मासूम हो, आप बहुत प्यारे से हो, आप हर बात मान लेते हो, उनकी खुशी के लिए हर चीज़ कर देते हो, दिल के साफ हो, चालाकियाँ है नहीं, छल कपट है नहीं आपके अंदर। तो कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि यार मैं उसको खो दूंगा ना तो मतलब मैं एक बहुत अच्छा रिश्ता खो दूंगा, एक बहुत अच्छा बॉन्ड खो दूंगा। क्योंकि आपको ये खोना नहीं चाहते, ये अपनी अकड़ पूरी दिखाना चाहते हैं, अपना ईगो पूरा दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं कल रात वही चीज़ें याद आ रही थी, आपके साथ जो बॉन्ड है, आपके साथ जो रिश्ता, आप कैसे आप संभाल लेते हो एक्चुअली चीज़ों को। मुझे तो दिखाई देता है कि आप रिश्ते को चाहे प्रॉब्लम हो लेकिन आप निभाने में बिलीव करते हो, ना कि दूर होने में। सो आप निभाते हो। सो आपके साथ जो एक बॉन्ड है ना वो भी कहीं ना कहीं आप ही की वजह से है, क्योंकि आप चीज़ों को ऐसे बांध के रखते हो, इस वजह से तो इनको वो बॉन्ड फील होता है आपके साथ। सब याद आता है इनको, डर है यहाँ पे, मुझे डर दिखाई देता है। उनको क्या डर है कि यार मैं उसको खो ना दूँ कहीं, अगर मैंने उसको खो दिया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। क्योंकि इतना दिल का साफ इंसान मिलना मुश्किल है। आप चाहे कैसे भी हो लेकिन आप उनके लिए बहुत क्लियर रहे हो, आपने उनके लिए हमेशा अपना दिल साफ रखा है, आपने कभी उनके लिए छल कपट या दिमाग नहीं लगाया, आपने हमेशा इस रिलेशनशिप में दिल का यूज़ किया है। सो इसी का रिज़ल्ट है कि आपके पर्सन जो अभी डर रहे हैं आपको खोने से, जो फिक्र नहीं करते थे, ज़्यादा परवाह नहीं करते थे, लेकिन आप डर रहे हैं क्योंकि जानते हैं वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से जानते हैं। एक्चुअली वो बहुत अच्छे से जानते हैं इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को, लेकिन जताते नहीं हैं। उसके पीछे रीज़न है कि आपके कहीं भाव ना बढ़ जाएं, उसके पीछे रीज़न है कि कहीं आप जो है हाँ, एक होता है ना कि आप एफर्ट लेते हो, उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने उसको ये कह दिया कि भाई तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो फिर वो सातवें आसमान में चढ़ जाते हैं लोग। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, इस वजह से वो इतना एक्सप्रेस नहीं करते, बट आप इम्पॉर्टेंट हो उनके लिए, आप उनकी ज़रूरत बन गए हो। मुझे ऐसा दिखाई देता, मतलब एक होता है ना ज़रूरी है भाई, ये चीज़ तो मेरी लाइफ में होनी ज़रूरी है, इसके बिना तो मैं इनकम्प्लीट हूँ। तो वो वाली एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं वो फील करते हैं आपके लिए। ऑलराइट, एंड लेट्स सी, मैं कुछ और एनर्जीज भी यहाँ पर देखूँगी। और क्या कुछ था उनका कल रात की एनर्जीज में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनके लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे हमारे व्यूवर्स के लिए। स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स। परेशान है, देखो यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, द सन, द मैजिशियन। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इस शख्स को आप चाहिए कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, बात कर रहे हो ना कर रहे हो, ये पूरी अकड़ में है, पूरा एटीट्यूड, पूरा ईगो दिखा रहे हैं आपको, पूरी नाराज़गी दिखा रहे हैं बिना बात की, लेकिन इस शख्स को आप चाहिए, ठीक है। ये मुझे दिखाई देता है क्योंकि आप हो वो पर्सन इनकी लाइफ में, सिर्फ आप हो जो कि इनको संभाल सकता है। आपसे इनको कहीं ना कहीं एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन इनकी आदत है कि अपनी चलाना पसंद करते हैं, अकड़ में रहना पसंद करते हैं। इनको पसंद है कि सब मेरे ऑर्डर को फॉलो करें, सब मेरे अंडर रहें, कोई मेरे से ऊपर
झुकना पसंद नहीं है, ये कि भाई सब चीज़ मेरे हाथ में है, सब चीज़ मेरे कंट्रोल में है। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं ये प्यार भी आपसे करते हैं, और अभी मुझे ये परेशान दिखाई देते हैं। मतलब ये सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि आप उनकी इतनी केयर करते थे, आप उनके बिना रह नहीं पाते थे। इन्होंने बहुत गुस्सा भी किया, बहुत रूड भी हुए, तब भी आपने उनसे बात करनी बंद नहीं की। तो अभी परेशान इस बात से हैं कि इतना बड़ा क्या हो गया कि वो इतने चुप हो गए। आई फील आप बार बार सेम चीज़ों को रिपीट कर हो रही थी आपकी लाइफ में, तो आप भी थक गए, आपने भी कहीं ना कहीं पॉज ले लिया कि यार अब नहीं होता, कितना करूँ मैं। और एक टाइम आता है, इनफ टाइम सबकी लाइफ में आता है, और वो आया भी आपकी लाइफ में। ये सोच रहे हैं आपको मैसेज करने के बारे में, ये मुझे दिखाई देता है। लेकिन वही है ना कि करते करते रुक जाना, करूँ कि ना करूँ, वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई देती है। बट ये करेंगे, ठीक है, सोच रहे हैं, बीच बीच में अटक जाते हैं, करते करते रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर है कि इनको भी अपना चैन नहीं पड़ रहा है, इनको भी करनी है बात, इनको भी जल्दी से जल्दी चीज़ों को क्लियर करना है। लेकिन वही है कि कर रुक जाऊँ और वेट कर लेता हूँ, क्या पता 2 दिन बाद वो खुद कर दे, ऐसा। क्योंकि इनको आगे से करने में थोड़ा सा इनका ईगो है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से ये ऐसे हैं। पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं उनको आदत हो गई है आपके प्यार की, आपके केयर की। आप उनको जो केयर करते हो, उसकी आदत है आपके रोज़ गुड मॉर्निंग के मैसेजेस, गुड नाइट के मैसेजेस की आदत है। वो देख के ही सुकून मिलता है, अभी जो कि बंद है, आप कर नहीं रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो आदत जो हो गई है ना आपके साथ रहने की, आपसे बातें करने की, तो वो आदत कहाँ जाएगी, राइट। सो याद आता है इनको, सुबह के टाइम याद आना, वो जो आपकी बात करने का जिस तरीके का रूटीन था, तो सारी चीज़ें याद आती हैं। और ये हैं बेचैन, मैं आपको बता दूँ, तो बेचैन तो ये हैं। ऑलराइट, ये फायर साइन से हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जिसमें से लियो साइन के पर्सन हो सकते हैं, स्ट्रांगली है। दूसरा यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। मुझे ऐसा दिखाई देता है फॉर शो कुछ लोगों के लिए, मतलब इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ऐसे हो सकती है, किसी भी महीने की 1 तारीख, किसी भी महीने की 10 तारीख, ठीक है, और या किसी भी महीने की 28 तारीख, ठीक है। तो ये इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 28 तारीख का जन्म हो सकता है, 1 तारीख का हो सकता है, 10 तारीख का हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। या 4 नंबर इनका, 4 और 4 इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 4 या 5 जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, 4, 5, 13, या मैं कहूँ 14, 13, 14। और इनकी जो है 8 भी हो सकती है, 8, 26 हो सकती है। तो ये डेट ऑफ बर्थ इनकी हो सकती है जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि इस तरीके का नेचर होता है जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती है। ओके, लेट्स सी, मैं यहाँ से भी देखना चाहूँगी, यहाँ से भी पता चलेगा इनकी कल रात की एनर्जीज़ का, यहाँ से फीलिंग्स निकल के आएंगी इनकी। इट्स स्टिल नॉट ओवर, इनके हिसाब से अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। लाइक इनको यकीन है कि अभी ख़त्म नहीं हुई हैं चीज़ें, अभी बाकी हैं। कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो वो वाला सीन है इनका। मतलब ये कॉन्फिडेंट पर्सन है, मुझे दिखाई देता है, इनको कॉन्फिडेंस फुल है। इनको ये है कि मैं कर लूँगा ठीक, चीज़ें नहीं भी है ठीक तो मैं कर लूँगा, हो जाएंगी चीज़ें। हाँ, थोड़ी टेंशन है, खोने का डर है, लेकिन कॉन्फिडेंस भी बहुत है इनको खुद के ऊपर। सो आई फील ये शायद अपने आप को कह रहे कि मैं सब ठीक कर लूँगा, उसको कहीं नहीं जाने दूंगा, वो कहीं नहीं जाएगी या कहीं नहीं जाएगा, इस तरीके से थोड़ी सी खुद के दिल को तसल्ली आई थिंक ये देते हैं, क्योंकि थोड़ी से मन में डर आ गए हैं, थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ इनको हो गई है आपके इस तरीके से रिएक्ट करने के बाद में। लेट्स सी, ओके, आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। ये अपना प्यार आपको शो करना चाहते हैं एक्शंस के थ्रू। हो सकता है कि आपने गुस्से गुस्से में इनसे बोल दिया हो सकता है आपको टाइम ना दे रहे हो, ठीक से बात ना कर रहे हो, और जब आप ये बात करते हो तो ये झगड़ा कर लेते हैं, रूडली बोलते हैं। हो सकता है आपने गुस्से में इनसे बोल दिया हो कि तुम्हें प्यार ही नहीं है, तुम टाइम पास कर रहे हो सिर्फ मेरे साथ, मुझे लगता नहीं है कि तुम प्यार करते हो एंड ऑल दैट।
और आई फील कि अब इनके दिमाग में चीज़ चढ़ गई है कि वो उसको लगता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता, तो आई फील कि ये सोच रहे हैं कि अपने प्यार को एक्शंस के थ्रू प्रूफ किया जाए कि देखो भाई मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। सो ये कुछ ऐसा भी सोच रहे हैं। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जीज है। Even though we are not together, I just can't see myself letting you go. ये आपको नहीं भूल सकते कभी भी, मतलब इनका ये है कि अगर इस साथ भी आप, इनका कहना है कि अगर हम दोनों साथ भी ना रहे ना तो भी, मतलब आपने ना, आपकी एक अलग जगह बन गई इनकी लाइफ में, इनके दिल में, जो कि कोई नहीं ले सकता। दरअसल बात यहाँ पर ये है कि ये आपको खुद के दिल से कभी निकाल नहीं सकते हैं। आपने एक ऐसी जगह बना ली है, क्योंकि जिस तरीके का इनका नेचर है ना, उसमें आपने इनको बहुत रिस्पेक्ट दी है। लोग इनके साथ रहते नहीं हैं, लोग इरिटेट हो जाते हैं, लोग इनसे झगड़ा करते हैं या इनके ऊपर चिल्लाते हैं या इनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इनका जिस तरीके का भी नेचर है आपने उसी नेचर में इनको एक्सेप्ट किया है, और उसी नेचर में एक्सेप्ट करके आपने रिस्पेक्ट भी बहुत दिया है, प्यार भी बहुत दिया है। सो ये नहीं भूल सकते। आपके साथ एक अलग बॉन्ड इन्होंने फील किया, जैसे कि एक अपना होता है ना कोई, क्योंकि कोई अपना ही इतना सुन के ले सकता है, कोई अपना ही इतना सहन कर सकता है, किसी और को क्या पड़ी है। सो आपने बहुत अलग जगह उनके दिल में बना ली है, और वो जगह ये किसी और को दे ही नहीं सकते, और कोई दे नहीं सकते क्या, कोई ले नहीं सकता। तो यहाँ पर ना आप तो टेंशन फ्री रहो इस चीज़ के लिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो ये पर्सन खुद आएगा आपके पास। हाँ, इनका थोड़ी अकड़ है, लेकिन ये खुद आएंगे, देखना। ये थोड़े दिन की अकड़ है, वो भी इस उम्मीद में है ये अकड़ कि आप खुद ही आगे से जो है चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो इस बात की है, और कुछ नहीं है ज़्यादा। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। कमिटमेंट पता क्यों आया है, क्योंकि इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इनको सिक्योरिटी चाहिए कुछ ना कुछ, इनको आपका टाइम भी चाहिए। आई फील कि इनको अब फील हो रहा है, पहले ये टाइम नहीं देते, बिज़ी हूँ, बात नहीं करना, इनको इतनी कदर नहीं हो रही थी रिश्ते की, बट आई थिंक कि अब आप जब इनसे दूर हुए हो तो इनको कदर हो रही है। और आई थिंक ये इस तरीके की सोच में भी गए हैं कि यार हमारी एक हफ्ते से या महीने भर से या इतने टाइम से हमारी बात नहीं हुई है, मान लो जितना भी टाइम है बात नहीं हुई है, कहीं अगर ऐसा हो गया कि कभी हम मिल ही ना पाए, कभी हम बात ही ना कर पाए, तो क्या होगा। मतलब एक होता नहीं इमेजिनेशन, एक सोच, तो वो सोच के भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर जाते हैं। एंड फिर उनको रियलाइज़ होते है कि यार फिर अगर ऐसा हुआ तो हम यही सोचेंगे ना कि थोड़ा और टाइम मिल जाता एक दूसरे से बात करने का, और मैंने क्या किया, मैं उसको टाइम नहीं दे रहा, तो मुझसे टाइम ही तो मांग रही थी, उसी के लिए तो झगड़ा हो रहा था, या टाइम ही तो मांग रहा था। सो ये कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि इमेजिनेशन बता रही हूँ कि इनकी किस तरीके की रही होगी, क्योंकि जिस तरीके की मैसेजेस है ना उसमें लोग इसी तरीके की इमेजिनेशन करते हैं। तो उनको ना अभी ये चीज़ लग रही है कि यार मुझे टाइम देना चाहिए था उसको, मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। सो ऐसा कुछ। ओके, एंड एक और मैसेज मैं लूँगी। I know you won't feel the same. Okay. कुछ चीज़ों में आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप वैसा फील नहीं करते हो, ठीक है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, शादी करना चाहते हैं आपसे। अब मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को कुछ चीज़ों में ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, या वो ज़्यादा सोचते हैं, आप इतना नहीं सोचते हो। कुछ चीज़ों में उनको ऐसा लगता है। सो यहाँ पर ना ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन का जैसे ये है कि भाई मैं बहुत प्यार करता हूँ, तुम समझती नहीं हो, कभी कभी वैसे तो अंडरस्टैंडिंग को पता है बहुत अच्छी है, लेकिन इनका ये कि कभी कभी तुम समझती नहीं हो। लेकिन जैसे कि ये भी कहना चाहते कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, कुछ इस तरीके का। तो कुछ ऐसा भी मुझे इनकी तरफ से दिखाई देता है। आई थिंक ये इनका ईगो बोल रहा है, ठीक है। इनका ईगो में इंसान ऐसे बोलता है, थोड़ी नाराज़गी और ईगो ना जब मिक्स हो जाए तो ऐसी ही टोन निकलती है उसमें।
लेट्स सी बाबा की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं कि बाबा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ बाबा गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। ग्रेस, फ्री विल, सेलिब्रेशन। गाइस यहाँ पर ना आपको बस ट्रस्ट एंड फेथ के लिए बोला गया है। भरोसा करो उस ईश्वर पर जिसको आप मानते हो, उन पर भरोसा दिखाओ, क्योंकि आपको यहाँ पर ये पहली चीज़ तो आप प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि आपके ऊपर कृपा है ईश्वर की। यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर ये मैसेज है, ठीक है। ईश्वर की आपके ऊपर कृपा है और सही टाइम पर सही चीज़ें आपकी लाइफ में आ भी जाएंगी। एंड आपकी मर्ज़ी है, मतलब यहाँ पर ये है कि अगर फ्री विल का मैसेज ना यहाँ पर यही बताता है कि मर्ज़ी आपकी है, आप जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन आपको डेडिकेशन एक दिखानी पड़ेगी और अपने ईश्वर के ऊपर आपको फेथ पूरा कर दिखाना पड़ेगा, ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा। कुछ सेलिब्रेशन भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ गुड न्यूज़ेस आपको मिलने वाली हैं। सो आई थिंक कुछ ऐसा होने वाला है गाइस कि शायद ये खुशियों में भी आपके पास ऑप्शन हो, यू नो। खुशियाँ हैं, 2-3 हैं, आपको चूज़ करना है कि मुझे अपने लिए क्या चूज़ करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देती हूँ, मान लो आपको 4 शादियों के लिए इनविटेशन आए हैं, तो आप ही चूज़ करोगे ना। चारों में ही खुशियाँ हैं, लेकिन चूज़ आपको करनी है कि जाना किधर किधर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास चॉइस होगी, आप चाहें तो मैनेज कर सकते हो चारों को एक साथ, और आप चाहें तो कोई एक ले सकते हो। सो यू नो, ये आपकी फ्री विल होगी कि आप क्या चाहते हो। बट आई फील कि एक से ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं, ब्लेसिंग मुझे दिखाई देती आते हुए। ऑल राइट, बस यूनिवर्स पर विश्वास रख के बहुत पॉजिटिव रहना है आपको, चीज़ें बेटर होंगी। ऑल राइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।